आप सभी का स्वागत है डियर स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पीजी सेमेस्टर 4 के लिए DAC 3 पेपर और जिनका ग्रुप ए है इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया अप टू एडिट है ना 1200 यानी एक तरह से प्राचीन भारत का इतिहास आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। आपको यूनिट 1 में वैदिक इकोनॉमी है तो आप पढ़ लीजिएगा। ऋग वैदिक काल की आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, आर्थिक स्थिति का वर्णन करें यानी अर्थव्यवस्था के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई इकोनॉमी का क्या क्या आधार था, पशुपालन होता था, कृषि होता था कि नहीं, क्या क्या चीज़ का होता था, है ना, सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऋग वैदिक काल की आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति, मतलब इसी में एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमी मौर्यन टू गुप्ता पीरियड के पूछना है। आपको पूछा जा सकता है मौर्य काल की, है ना, मौर्य काल की आर्थिक अवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में आपको वर्णन करना रहेगा। मौर्यन काल के बारे में, मौर्य काल का, कि भाई जो राज्य थे उसकी आय के साधन क्या थे, कृषि की व्यवस्था कैसी थी, सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, यानी राजा के द्वारा कौन कौन से शासक के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए थे कृषि के डेवलपमेंट के लिए, कि उद्योग धंधे कैसे थे, ये सारा पॉइंट आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये हो गया मौर्य काल की अर्थ स्थिति। इसी प्रकार से कुषाण काल की अर्थव्यवस्था के विषय में आपको टॉपिक में सिलेबस में दिया हुआ है, तो कुषाण पढ़ लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कुषाण है ना वंश के महान शासक हुए हैं कनिष्क। तो कनिष्क के पीरियड में आपकी किस प्रकार से वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, इसको आप पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट होगा गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, गुप्त काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपको वर्णन करने के लिए पूछेगा। देखिए, जब भी बात होता है इकोनॉमी का तो उसमें एग्रीकल्चर भी होगा, इंडस्ट्रीज भी होगा, व्यापार वाणिज्य कैसा होता था, आय के साधन क्या था, ये सब चीज़ आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। तो गुप्ता पीरियड आप सभी जानते हैं कि गुप्त काल को गोल्डन पीरियड बोलते हैं, गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, तो लेकिन उस काल में इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था, इसके विषय में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, इसमें लिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, इनकम एंड एक्सपेंस, स्टेट ऑफ गिल्ड सिस्टम, लैंड ओनरशिप, इरिगेशन सिस्टम, लैंड ग्रांट एंड इरिगेशन सिस्टम। यानी कहने का मतलब है कि गुप्त काल के बाद जो है क्या क्या जो है सो आर्थिक क्षेत्र में बदलाव आए, उसके विषय में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो है ट्रेड एंड कॉमर्स पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड मतलब गुप्त काल के बाद जो है यानी किस प्रकार का व्यापार वाणिज्य हुआ, यानी व्यापार वाणिज्य के विषय में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अर्बन सेंटर, ट्रेड एंड ट्रेड रूट, ट्रेडर एंड मर्चेंट, व्यापारी, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, यानी जो व्यापार होते थे वो आंतरिक और बाह्य जो होते थे वो किस प्रकार का था, आंतरिक व्यापार किसका किसका होता था, बाह्य पर किसके किसका होता था, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और किसके किसके साथ व्यापार होता था ये आपको पढ़ना है पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी गुप्त काल के बाद के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके विषय में आप थोड़ा सा जानिएगा। क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम, कॉइन्स एंड एक्सचेंज, इसके बारे में दिया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है मैं आपको जितना बताया इसी में आपका प्रश्न जो है सो आएगा, इसलिए अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ग्रुप ए के विषय में, इसको आप देख लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं जो लिए हैं ग्रुप ए, वो ये सब जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया उसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को।